बरमुडा ट्रायंगल, ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा और ये टॉपिक यूट्यूब में कई सालों तक ट्रेंडिंग पर रहा। इस टॉपिक पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब में वीडियो बना चुके हैं और आप उस वीडियो को देखकर इसके बारे में एक मिस्टीरियस कथा और मिस्टीरियस रहस्य आपके दिमाग पर आप बिठा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रायंगल एक समुद्री इलाकों पर है और उस ट्रायंगल पर जो भी जहाज या जो भी हवाई जहाज जाता है वो उसको निगल लेता है, यानी कि वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। आखिर ये बरमुडा ट्रायंगल का जो तीनों शीर्ष होते हैं जिसको जुड़ने के बाद ये ट्रायंगल बनता है वो है फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा द्वीप। आखिर अभी आप जो स्क्रीन पर जो मैप देखते हैं वो मैप बरमुडा ट्रायंगल का है। ये ट्रायंगल का नाम एक शीर्ष के नाम पर है, यानी कि बरमुडा द्वीप के नाम पर है। ये ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण है जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है ना ही उसकी यात्री। ऐसा कहा जाता है कि अब तक यहाँ कई जहाज और कई यात्री गायब हो गए हैं। ये ट्रायंगल उत्तर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल के बारे में पहला इतिहास ये है कि सबसे पहले 1872 में जहाज तो मेरी सेलेस्ट बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में एक अखबार में आया। बरमुडा त्रिकोण में कई सारे जहाज डूबे हैं, जैसे कि 1872 में तो मेरी सेलेस्ट जहाज, 1945 में नेवी के 5 जहाज बरमुडा ट्रायंगल में समा गए थे और बहुत सब फ्लाइट 19 के थे। 1947 में आर्मी C-45 सुपरफोर्ट जहाज, 1948 में टूडोर जहाज, 1950 में अमेरिकन जहाज SS सेंड्रा, 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में खो गया था और वो इसमें 33 लोग मारे गए थे और उनका डेड बॉडी आज भी नहीं मिला है। 1962 के एक USA आर्मी के KB-50 टैंकर प्लेन, 1972 में जर्मनी के एक जहाज वहां घुसते ही त्रिकोण में डूब गया और उस जहाज के भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का हवाई जहाज त्रिकोण में घुसते ही कहां खो गया कुछ पता नहीं है। इसके बारे में और एक इतिहास यह है कि 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस उस ट्रायंगल पर गुजर रहे थे तब उनका कहना यह है कि अचानक मौसम बदल गया और उनका कंपास उस जगह पर काम नहीं करा और समुद्री लहरें तेजी से ऊपर उठने लगी और उनका जहाज डिस्पेरेंस होने लगा। आपको पता होगा उस समय कंपास के मदद से समुद्री जगह पर रास्ता जाना जाता था। इस समय तो सैटेलाइट है, इसके मदद से जाना जाता है, पर उस समय कंपास पहली जरूरत था और वही ही काम करना बंद कर देता था। 1964 में विंसेंट गडिस ने उनके पुस्तक यानी कि मैगजीन में ये बताया था कि इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी कि रहस्यमय ट्रायंगल कहा जाता है। उनका कहना यह है कि जब जहाज इसके ऊपर गुजरता है तो एक अजीबोगरीब हादसा होता है, यानी कि बिजली चले जाना, इंजन सब काम करना बंद कर देना, जहाज पानी के नीचे धंसे चले जाना और कोई तैरना चाहे तो वो तैर नहीं पाएगा और धीरे धीरे नीचे धंसे चले जाएगा और ऐसे ही अजीबोगरीब अप्रतिम घटनाएं होने लगेगी और वो सब एकदम से अचानक ही होगी और वो किसी को अंदाजा भी नहीं होगा ऐसा उस समय पर होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब हवाई जहाज उसके ऊपर गुजरता है सब रेडियो स्टेशन काम करना बंद कर देता है और सारे लगे हुए इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, इंजन धीरे धीरे बंद हो जाता है और उनसे संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है और ऐसे में सब में एक कॉमन बात यह होता है कि कंपास काम करना बंद कर देता है और वो जहाज क्रैश होकर उसमें ही गिर जाता है। और कईयों का कहना यह है कि जब बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जो जहाज गुजरता है तब अचानक से कहीं से काला बादल आ जाता है और एकदम से ही घना काला और एकदम से ही कोहरा और एकदम से ही धुआं आ जाता है और ऐसा लगता है कि मानो कहीं से बादलों का गुफा हो गया है। जो भी हवाई जहाज उसके अंदर जाता है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट काम करना बंद कर देता था और वो जहाज का स्पीड अचानक से बढ़ जाता था, मानो एक जेट की तरह एकदम से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो स्पीड पकड़ लेता था। और उस समय बरमुडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे डेंजरस जगह के लिस्ट पर आ गया था।
तो अभी आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये सब क्यों और कैसे होता था। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बरमुडा ट्रायंगल उसका मिस्ट्री सॉल्व हो चुका है, वो साइंटिफिक नज़रिए से और लॉजिकली ये प्रूव भी हो चुका है। कई सारे रिसर्च करने के बाद ये बात पता चला कि जो बरमुडा ट्रायंगल की एरिया है उसके नीचे कई सारे ज्वालामुखी है और वो सब विस्फोट करते हैं, और जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो उसमें से जहरीले गैस निकलते हैं और उसमें मीथेन की मात्रा भी रहता है। जब ये विस्फोट होता है तो ये मीथेन गैस पानी में मिल जाता है और उसकी डेंसिटी को गिरा देता है, और जहाज़ों को प्रिपेयर किया जाता है उस डेंसिटी के हिसाब से, तब वो जहाज़ तैर पाता है। जब ये मीथेन गैस मिल जाता है तो डेंसिटी को एकदम से गिरा देता है और वो जहाज़ भी तैर नहीं पाता है और वो डूब जाता है। ऐसे ही इंसानों के साथ भी ये होता है और वो भी तैर नहीं पाते। एक बात ये है कि उस जगह पर छोटे छोटे पर्वत होते हैं और वो पानी के नीचे होते हैं, पानी के ऊपर में वो दिखाई नहीं देते हैं, और जब शिप उसके ऊपर गुजरता है तो वो छोटे छोटे पहाड़ उसमें टकरा जाते हैं और वो शिप को गिरा देते हैं। ऐसे ही टाइटैनिक जहाज भी गिर गया था। आज के टाइम में सोनार होता है और वो बता देता है कि पानी के नीचे क्या है और वो क्या कितने दूर में है। और एक रहस्य से पर्दा उठा यह है कि बरमुडा ट्रायंगल में बड़े बड़े पर्वत होते हैं और वो पर्वत वी शेप में होते हैं। जब जोर से हवा चलती है, वो वी शेप के अंदर हवा घुसती है तो वो भवंडर पैदा कर देता है। तब उस समय जो कुछ भी जहाज आता था वो भवंडर तबाह कर देता था। बरमुडा ट्रायंगल के सबसे इफेक्टिव रीजन ये है कि बरमुडा ट्रायंगल के जो क्लाउड होते हैं, यानी कि जो घने बादल होते हैं, उनका शेप हेक्सागोनल होता है। इनका खास बात यह है कि ये बादल का एरिया 88 किलोमीटर तक होता है। इनके अंदर इतनी हवा चलती है कि वो भवंडर पैदा करने में मदद करती है, और इनका स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होते हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना तेज है। जब इसके अंदर जो कोई भी जहाज और यानी कि हवाई जहाज आता है वो अपने चपेट में लेकर उसको तबाह कर देता है। ऐसा देखा गया है कि वो अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको वो तोड़ देता है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होता है तो उस शिप का स्पीड को इतना बढ़ा देता है कि एक जेट की तरह वो लगता है। इस कारणों की वजह से ये खतरा होता है। इसी तरह से बरमुडा ट्रायंगल की तरह जापान में भी एक ट्रायंगल है जिसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल है। इसके बारे में और एक किस्सा यह है कि 1980 में एक जहाज गया था और वो टाइटैनिक जहाज से 2 गुना वजनी और बड़ा था। ये जहाज उस जगह पर डूब गया और इसके चलते गवर्नमेंट यानी कि रेस्क्यू टीम इसको ढूंढने के लिए गए और वो भी डूब गए। इस ट्रायंगल आज के इस वक्त में तकरीबन 18 जहाज़ों को डूबा गया है, और जो कुछ भी बरमुडा ट्रायंगल में होता है सेम इसी तरह से ड्रैगन ट्रायंगल पर भी होता है। और ये दोनों जगह बहुत सी जहाज़ों और उनके यात्रियों को मौत की नींद सुला चुके हैं। ये सब साइंटिफिकली रीजन निकलने के बाद भी लोग आज भी उस जगह पर गुजरने के लिए घबराते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। ये वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में दिए गए घंटी बटन को भी दबा देना, क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड की गई पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।